राष्ट्रीय कैलेंडर है। जब भी राष्ट्रीय कैलेंडर की चर्चा करेंगे तो शक और विक्रम संवत की बात करते हैं। हम लोग को लगा कि इस देश के हम भारतीय लोग हैं, हमारा भारत के लोगों का भारतीय कैलेंडर होना जरूरी है। इसलिए राष्ट्रीय कैलेंडर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के साथ भारतीय कैलेंडर का हम लोगों ने संकल्प लेकर के इस देश में आए और हम लोगों को लगा कि राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना है, विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय स्थापित करना है और इस देश में मानवतावाद पे आधारित समाज का निर्माण करना है, अपनी दिनचर्या को वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ाना है, अपने जीवन के रहन सहन दैनिक जो हमारी दिनचर्या है अगर उसको संविधान के अनुरूप ले जाना है तो हमें भारतीय कैलेंडर बुद्धाप्त और अम्बेडकराप्त को अपने जीवन चर्या का हिस्सा बनाते हुए इसी आधार पे हमें कोई न कोई तिथियों का निर्धारण कर जो तिथियां हमारी होंगी उसको आगे बढ़ाने का काम करना होगा। साथ ही इस कैलेंडर की सबसे बड़ी बात कि इस कैलेंडर के अनुसार कोई भी तिथि अशुभ अथवा शुभ नहीं होती। कोई भी संस्कार कभी भी किसी समय कहीं भी आम सहमति, सबकी सहमति अथवा व्यक्तिगत सहमति के आधार पर उस कार्य को किया जा सकता है। अब हमारे अंदर कोई भी शुभ अथवा शुभ नहीं होगा। हम वैज्ञानिक लोग हैं, विज्ञान को मानने वाले लोग हैं, भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, समाज हित की बात करने वाले लोग हैं और भारत को प्रबुद्ध भारत और समृद्ध भारत बनाने की दिशा में प्रयास करने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे लिए मानवता बहुत महत्वपूर्ण रखती है, नैतिकता बहुत महत्वपूर्ण लगता है। इसलिए पूरी दुनिया को जिन्होंने धार्मिक आंदोलन के रूप में मानवता का पाठ पढ़ाया तथागत बुद्ध और उसे संवैधानिक रूप देने का काम बाबा साहब ने किया, उन दोनों महापुरुषों और तरह तरह के महापुरुषों को लेकर के हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। मैं बहुत कम समय में इसके जो हमारे पहला महीना है बुद्धाप्त और अम्बेडकराप्त का, साथ ही पहला महीने का नाम अम्बेडकर है। जो हमारी तिथियां शुरू होती हैं 14 अप्रैल उनका होगा, लेकिन हमारी वो पहली तारीख होगी। पहली तारीख अम्बेडकर महीना, बुद्धाप्त और अम्बेडकराप्त होगा। ये हमारा लिखने का, बोलने का और व्यवहार करने का ये तरीका होगा। दूसरा महीना हमारा बुद्ध का है, तीसरा महीना हमारा कबीर का है, चौथा महीना साहू जी अछूतानंद, पांचवा महीना नारायण काली, छठवां महीना पेरियार, सातवां महीना अशोक, सम्राट अशोक जिनकी आप बात करते हैं। उसके बाद आठवां महीना बिरसा मुंडा, नौवां महीना सावित्री, 10वां महीना रैदास और 11वां महीना फूले कांसी और जो 12वां महीना है हमारा 12वां महीना वो फूले कांसी का है, 11वां महीना हमारा गाडगे सयाजी का है। और ये हमारे 12 महीने हैं। ये भी हम लोगों ने महापुरुषों के आधार पे तिथियों का निर्धारण किया, जो कि पूरी दुनिया में इसी तरीके के महीनों के निर्माण हुए हैं। और जो दिनों के नाम है हम लोगों ने ज्यादातर उसको वैसे ही रखने की कोशिश की, क्योंकि हम लोगों ने जब स्टडी किया तो सब वैज्ञानिक आधार पे थे, ग्रहों के नाम पे थे, उपग्रहों के नाम पे थे। तो हम लोग को लगा कि जो खगोलीय घटनाओं पे आधारित है उसका महत्व मिलना चाहिए।